हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है इस बात के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनों के साथ ऐसे ही खुशियां एंजॉय करते रहे और जो भी आपने सपने देखे हैं उन सपनों को जल्द से जल्द साकार करने की आपकी जो चाहत है वो पूरी हो। इसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। तो कुछ कार्ड्स लेंगे हम टैरो के और साथ ही साथ कुछ लेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं कौन से कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं और कौन से नहीं। अगर कुछ नहीं भी रेजोनेट हो रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेना। हो सकता है इस बार किसी और के लिए कुछ मैसेजेस हो। पहला जो कार्ड मिला है वो है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, फिर है द वर्ल्ड, नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द स्टार, फिर है द सन, नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फिर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ वैंड्स। जहां तक ज़ोडिएक साइन की हम बात करें तो यहाँ पे हमें सॉर्ड मिला है, एयर साइन है, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। पेंटिकल मिला है यानी कि अर्थ साइन है, वृषभ राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है। वैंड्स मिला है यानी कि फायर साइन है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ पे अगर कोई साइन मिसिंग है तो स्लाइटली कप्स मिसिंग है, यानी कि वाटर साइन, मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। लेकिन जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए तो रीडिंग नहीं कर रहे, तो आप देख सकते हैं मैसेज आपको क्या मिल रहा है। शुरुआत हो रही है प्रिंस ऑफ पेंटिकल सॉर्ड से। तो ये पर्सन आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट होने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इनके दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं और दिल में कुछ बात है जो इनको लग रहा है किसी भी हालत में आपको पता होनी ही चाहिए, या फिर इनको अपनी तरफ से आपको बताना चाहिए। जब तक ये अपनी बात आपके सामने नहीं रखते तब तक इनको चैन नहीं मिलने वाला। ये एक वजह हो सकती है उनके बेचैनी की। फिर है द वर्ल्ड, ये इमेज ही सब कुछ बता रही है। एक ऐसी दुनिया में ये खोए रहते हैं जहाँ पे कई सारी फैंटेसीज इनके दिलो दिमाग में चलती रहती है और जल्द से जल्द ये पर्सन आपके साथ उस दुनिया में एंटर करना चाहते हैं जहाँ पे इनके कुछ सपने साकार हो, ऐसा ये चाहते हैं या चाहती है, और वो नहीं हो रहा है, इस वजह से भी ये तड़प रहे हैं। फिर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये काफी ज्यादा सोच रही है कि कब होगी मेरे दिल की ख्वाहिशें पूरी। ये एक गार्डन में है और इसको एक नए सवेरे का इंतजार है। इसको पता है कि शायद अभी भी मंजिल थोड़ी सी दूर हो सकती है। अगर आप जूम करके देखें तो ये एक रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि जिंदगी में ये नई सुबह आ सकती है और इस रास्ते पे चल के वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। बस अब उस रास्ते पे चलने की देर है। तो आपके लिए ये इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका साथ चाहते हैं अपने आगे के फ्यूचर की हैप्पीनेस के लिए। मतलब जो भी खुशियां चाहिए वो आपसे ही जुड़ी होने की वजह से ये इस तरह से आपको मिस कर रहे हैं। फिर है द स्टार, टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं। ये भी इमेज काफी ज्यादा आप कह सकते हैं थोड़ी सी बोल्ड ही है, सेकंड इमेज भी बोल्ड ही थी। तो यहाँ पे उनके दिलो दिमाग में कई सारे पैशनेट थॉट्स हैं और टू ऑफ कप की एनर्जी में रोमांटिक विशेष भी उनके दिल में चल रही है। और जैसे कि अभी दिवाली है, त्योहार चल रहा है, आसमान को भी ये जब भी देखते हैं तो इनके दिल से बस वही दुआ या फिर विश निकलती है कि जल्द से जल्द मुझे अपने पर्सन के साथ हमेशा के लिए जुड़ना है और यही चाहत पूरी करना भी चाहते हैं। फिर है द सन,
ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो चाइल्ड लाइक एनर्जी की तरह ये इनोसेंटली आपसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब आपको बताना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो जब तक वो चीज़ नहीं मिलती, तब तक वो चैन से नहीं बैठते। वैसे ही आपके पर्सन का भी चैन, सुकून सब कुछ गायब हो गया है। इनको अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए, तो सिर्फ आप ही का कनेक्शन है और शायद ये एहसास आपको दिलाना चाहते हैं कि इनके लिए आप सच में क्या मायने रखते हैं। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ये 3 लोग कहीं पे जा रहे हैं नाव में, लेकिन तीनों ही सैड ही लग रहे हैं। तो वैसे ही शायद ये अपने किसी करीबी से जब बात करते हैं, भले ही फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं घर में अगर इन्होंने आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ बताया है, तो शायद वो लोग भी इनको यही बताते हैं कि तुम्हें अपनी तरफ से कुछ बात सुलझा लेनी चाहिए, तब जाके कहीं हम इस बात के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉर्ड के सभी नुकीले सिरे नीचे की तरफ हैं, जो बता रहे हैं कि शायद काफ़ी वक़्त से दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही और किसी भी हालत में ये बातचीत का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक्स पर्सन भी हो सकते हैं जो कमबैक करना चाहते हैं, और जिनका ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है, उस पर्सन को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत फैसला लिया। अब इस फैसले को चेंज करने के लिए भी आप कह सकते हैं ये आपको याद कर रहे हैं। फिर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ये घोड़े पे तो सवार है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा सोच रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे बात शुरू करनी है तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, और ये डायरेक्टली अगर अपने दिल की बात कह दे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये सच में कितना ज्यादा आपको चाहते हैं या फिर मिस कर रहे थे। तो क्या कहना चाहिए उस बात की शायद प्रिपरेशन चल रही है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। आगे रास्ते में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, ये उन परेशानियों को सामना करते हुए आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं। अब भले ही इनका साथ उन परेशानियों को हटाने के लिए कोई दे ना दे, ये अपनी तरफ से ज़रूर लड़ रहे हैं, या फिर आपको कहना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम तक रीच आउट होके रहूँगा या होके रहूँगी। मतलब आपको किसी भी हालत में कुछ बातें समझाने की ये कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। रिलीज कार्ड्स। लेट गो ऑफ होल्डिंग ऑन टू कार्ड्स। फॉरगिवनेस अनलॉक ऑल ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे माफी की बात आ रही है। अगर दोनों ने अपने अपनी तरफ कुछ ऐसी नो कम्युनिकेशन की दीवारें बांध के रखी है कि आप भी अपने पर्सन को देख नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो ये उन दीवारों को हटाना चाहते हैं या फिर तोड़ना चाहते हैं, और शायद दिल खोल के आपसे सच्चे दिल से माफी भी मांगना चाहते हैं। फिर है रिलीज एंगर। लेट गो ऑफ ऑल द मैजिक एंड फॉरगिव टू द कट निगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स। तो गुस्से में कई बार इंसान ऐसी बात बोल देता है जो सामने वाले पर्सन के दिल को छलनी कर जाती है, या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म दे जाती है। अगर इस पर्सन ने जाने-अनजाने कुछ ऐसी बातें आपको कही हैं, तो उन बातों के लिए ये शर्मिंदा है और शायद इसीलिए ये माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। आपको यही बताना चाहते हैं कि ड्यू टू नेगेटिविटी शायद ये सब कुछ हो गया। इनके कहने का ये ऐसा मतलब कभी भी नहीं था या मकसद नहीं था आपको हर्ट करना। फिर है रिलीज स्ट्रेस। लेट गो ऑफ ड्वेलिंग ऑन स्ट्रेसफुल टॉपिक इन योर माइंड, चेंज द टॉपिक। तो जो भी परेशानियां हैं ये इनके दिलो दिमाग में तो इनको तकलीफ दे ही रही है। मतलब दूरियों की वजह ही अगर बहस है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इस स्ट्रेस को जब तक ये रिलीज नहीं करते तब तक इनको चैन सुकून नहीं मिलने वाला। और ये स्ट्रेस ऑब्वियसली आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी कुछ बातों को लेके हैं, तो आपसे तो इन बातों को डिस्कस करना बनता ही है। फिर है रिलीज ग्रीड। लेट गो ऑफ द नीड टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान के सामने कई सारे ऐसे मसले होते हैं कि उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसको समझ भी नहीं आता कि मैं कब क्या क्या कैसे करूंगा। तो यहाँ पे भी इस पर्सन के भी सामने कई सारी दिक्कतें भी हो सकती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते को लेके भी काफी ज्यादा मुसीबत भरा सफर है, लेकिन फिर भी ये फ्रस्ट्रेटेड शायद उसी वजह से होते रहते क्योंकि इनको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, और जब ये रिजल्ट मिलने में देर होती है तो किसी अपने के ऊपर कई बार गुस्सा निकल जाता है। शायद ऐसे ही गुस्से में इन्होंने आपको कुछ कह दिया हो सकता है, तो आपके सामने अब ये बातें रिवील करना चाहते हैं कि उस वक्त मैं गुस्सा था या मैंने कुछ कह दिया, उसके पीछे क्या बात थी, असलियत क्या थी। फिर है रिलीज डाउट। लेट गो ऑफ द अनसर्टेनली एंड ड्वेल इन कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ। आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको भरोसे में लेके कुछ बातें समझाना चाहते हैं। मतलब इनकी शायद कुछ हरकतें ऐसी रही है जिस वजह से आपके दिलो दिमाग में इनको लेके कुछ डाउट आया है कि सच में क्या ये पर्सन ऐसा है, मैंने सोचा नहीं था, मुझे तो इसने ये कुछ बताया नहीं।
तो कुछ ऐसी बातें हैं या फिर कुछ वहम है तो उसको भी क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनका ही बिहेवियर शायद इतना ज़्यादा सस्पिशियस रहा है कि कोई भी ऐसा सोच ही लेता। रिलीज नीड, लेट गो ऑफ नीड एंड ड्वेल इन अनलिमिटेड अबंडेंस। तो इनको आपकी सख्त ज़रूरत है ज़िंदगी में, ये तो वो जानते हैं, लेकिन सिर्फ किसी की ज़रूरत होने की वजह से हम उस पर्सन को पाने की कोशिश करें, ये तो सही नहीं रहता। सामने वाले पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन आपके दिल की चाहते जानना चाहते हैं और अपनी तरफ से वो छोटी छोटी खुशियाँ आपको ऑफर करना चाहते हैं जो ये आपके लिए कर सकते हैं। फिर है रिलीज अबैंडनमेंट, लेट गो ऑफ लोनलीनेस एंड कॉन्फिडेंटली नो यू आर नेवर अलोन। अकेलेपन से निकलने की बहुत ज़्यादा चाह है इनके दिल में, क्योंकि अकेलापन आप नहीं हैं इस वजह से ये फील कर रहे हैं, और जब तक आपसे कनेक्ट नहीं होते ये अकेलापन वो दिल में फील करते रहेंगे, जो और भी ज़्यादा उनको आप कह सकते हैं दुखी बना रहा है। रिलीज जजमेंट, लेट गो ऑफ ऑल द नीड इट ऑल एट्रीट्यूड एंड बी ओपन टू एक्सप्लोर ट्रूथ। तो सच बताना चाहते हैं, और अगर कुछ ऐसे अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, तो उन बातों से निकल के जो भी सच है वो जानना भी है और बताना भी है। फिर चाहे जो हो जाए आगे वो देखा जाएगा, लेकिन अब कोई भी हाइड एंड सीक नहीं। रिलीज डिनायल, लेट गो ऑफ द नीड टू डिनाई ट्रूथ, इट विल नॉट चेंज द आउटकम। तो अगर ये आपसे दूरियां बना के रखते हुए आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं रखना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन बातों से ये निकलना चाहते और अपने दिल की सच्चाई आपको बताना चाहते, मतलब एक्सेप्ट करना चाहते अपने ट्रू फीलिंग्स को, और साथ ही साथ आपके प्यार को भी दिल खोल के स्वीकारना चाहते, और अपनी गलती का आपके सामने एक सॉरी रखते हुए, आपसे माफी की उम्मीद करते हुए भी सब बातों को भुला के, जैसे त्योहार ही है, गीले शिकवों को भुला के इंसान एक नई शुरुआत भी कर सकता है। तो यही शायद कुछ बातों को लेके ये पर्सन सोच रहे हैं कि या सोच रही है। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।